Assalamualaikum class. वालेकुम। How are you all? अल्हम्दुलिल्लाह we are fine teacher, आप कैसे हैं? I'm good. As you know, this is our English B period, and today we are going to start the series of our tenses, and our branch is present perfect tense. Repeat the name of the tense. Present perfect tense. Yes, present perfect tense. What is the meaning of present? What is the meaning of present? हाल. Present tense का क्या मतलब होता है? Tense ज़माना. क्या है tense? ज़माना. What is the meaning of tense? ज़माना. And what is the Urdu meaning of present? हाल. यानी कि हाल का ज़माना, जो प्रेजेंट दौर है हमारा, जो चल रहा है, लेकिन उसमें हमने देखना है हमारा काम जो होगा परफेक्ट. प्रेजेंट का ही काम होगा, लेकिन हाल में ही अभी आपका जो कंप्लीट हुआ होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक इससे पहले आपका कौन सा पीरियड हुआ है? उर्दू ए. अभी उर्दू ए आज की प्रेजेंट डेट का ही वो पीरियड था, लेकिन आपका वो काम मुकम्मल हो चुका है. प्रेजेंट में करीब ही जब आप कोई काम मुकम्मल कर लें तो वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो इसको हम उर्दू में लिखेंगे फेल हाल मुकम्मल. फेल हाल मुकम्मल. हाल में कोई काम जब मुकम्मल हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं तो इसकी उर्दू रिकॉग्निशन क्या है. अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो इसकी हेडिंग होगी वो होगी उर्दू रिकॉग्निशन. क्या होगी? उर्दू रिकॉग्निशन. यस. तो मेरे साथ आपने मिलके मुझे ये इसकी लिखवानी है उर्दू रिकॉग्निशन. अब मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट में जो काम मुकम्मल हो चुका है, जो मुकम्मल काम हो चुका होगा, तो फिर क्या आएगा? इन फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है. चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ वगैरह आता है. अब चुका है किसके साथ आएगा? जब कोई मेल एक सिंगुलर पर्सन अपना काम मुकम्मल करेगा तो हम उसके लिए कहेंगे, लाइक लड़का है कोई कि अली क्रिकेट खेल चुका है. चुकी है किसके लिए यूज होगा? सिंगल गर्ल के लिए. वेरी गुड. कि जैसे आमना है, आमना कपड़े धो चुकी है. नेक्स्ट है हमारा चुकी हैं. वो कब यूज होगा? जब कोई लोग ज्यादा होंगे तादाद में, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम कहेंगे चुके हैं. जैसे कि मजदूर कुआं खोद चुके हैं. ठीक है. और चुका हूं कब आएगा? जब मैं, यानी कि आपकी अपनी बात होगी, आप अपना कोई काम बताएंगे कि मैं टेस्ट लिख चुका हूं, मैं खत लिख चुका हूं. ठीक है, या मैं कहीं जा चुका हूं. कोई भी आप अपनी रूटीन का काम शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने लिखना है उर्दू में चुका हूं. तो ये आपकी पहचान है. एक दफा मेरे साथ फिर रिपीट करें. इन फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है. वेरी गुड. ये हो गई हमारी फर्स्ट हेडिंग. और हमारी जो सेकंड हेडिंग होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी टेंस के अकॉर्डिंग. वो होती है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का क्या मतलब होता है? काम. वेरी गुड. क्या होता है मतलब? काम. और हमने ये पढ़ा है कि वर्ब की कितनी ही टाइप्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. यस. और जितने भी परफेक्ट के टेंसेस होंगे, अगर हमारी 12 ब्रांचेस हैं टोटल, इंग्लिश बी में हम पढ़ते हैं ना कि इसकी टोटल 12 ब्रांचेस होती हैं टेंसेस की. उनमें से हमारी 3 होती हैं परफेक्ट टेंस की, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जहां पर भी परफेक्ट का वर्ड आ जाए, दिस इज अंडरस्टूड के यहाँ पर आपने लगानी होती है थर्ड फॉर्म. कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म तब लगती है जब काम आपका मुकम्मल हो चुका होता है. ये गुजरे जमाने के लिए लगती है. तो बात समझ आ गई? जो भी परफेक्ट टेंस होता है आपने उसमें कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. अब नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है दैट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस. हेल्पिंग वर्ब. इसी वर्ब को हेल्प करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम अपने टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है और वो हैं 2. और वो हैं हैज और हैव.
क्या है? ये मैंने स्लैश इसलिए लगाई है कि टेंसेस में या तो आप हैज लगाते हैं या हैव, कभी भी दोनों हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में इकट्ठे नहीं आ सकते। हाँ जी, किसी के साथ हैज लगता है, किसी के साथ हैव लगता है। अब मैं इनको एनलिस्ट करती हूँ, नीचे 2 पॉइंट्स बनाऊंगी, इनको सब्जेक्ट्स को अलग करके टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने किसके साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है। तो फर्स्ट है कि वी यूज हैज विद he, she, it and singular subjects. And the second point is we use have with I, we, they, you and plural subjects. क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये आपके हैज और हैव को अब मैंने ब्रॉड करके खोल के सारा लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आपको पता है हमारी जो 7 होती है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा 7 होते हैं। वो कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। सिंगुलर और प्लूरल को निकाल के जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? he, she, it, I, we, they, you। ये हो गए 7। अब उनमें से जो 3 हैं, he, she और it, क्योंकि he किसके लिए लगता है? सिंगल बॉय के लिए। she किसके लिए लगता है? सिंगल गर्ल के लिए। यस। और it हम किसके साथ लगाते हैं? वेदांत चीजों के लिए भी लगाते हैं, एनिमल्स के लिए भी लगाते हैं, नेचुरल सीनरी के लिए भी लगाते हैं। लाइक जब बारिश का जिक्र होता है तो उसके लिए भी हम, जो हमारे 4 हैं मेन, वो कौन कौन से हैं? आई, वी, दे, यू। ये 4 आते हैं हमारे प्लूरल की कैटेगरी में। और आगे प्लूरल सब्जेक्ट्स, लाइक अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? अगर तालबात का कोई आ गया, तुलबा, तालिबात लिखा जाता है, उसातिज़ा लिखा जाता है, लड़कियां, लड़के, बच्चे, उम्मीदवार, किसान अगर ज्यादा है, मजदूर ज्यादा हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ हमने क्या लगाना है? क्या लगाना है? और सिंगुलर्स के साथ क्या लगाना है? हैज। वेरी गुड। अब आ जाए हमारा 4th पॉइंट है, वो है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूलाज। ये तीनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिखूंगी, सिंपल का भी, नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, और उसके बाद फिर हम मिक्सअप एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे मैं एस लिख के इसको निगेट करूंगी कि ये आगे हम कर रहे हैं सिंपल का। ठीक है? तो सबसे पहले आपने किसी भी टेंस के लिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यस, काम करने वाला। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम उस टेंस का लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, यानी कि मैं ऊपर भी लिख देती हूँ कि यहाँ पर यहाँ हैज आएगा, यहाँ हैव आएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यस। थर्ड पोजीशन में कौन आएगा? थर्ड फॉर्म। यस, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें काम किया जा रहा होता है, कोई ऐसी चीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लाइक अली क्रिकेट खेल चुका है तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये एक चीज है जिस पर काम किया जा रहा है। तो बात को समझ आ गई? ये हो गया हमारा सिंपल का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। तो नेगेटिव में भी एज इट इज सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये लाइक यहाँ पर यहाँ हैज आएगा या फिर हैव। अब थर्ड नंबर पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगा? नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट पर ही आता है। नेक्स्ट आगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इसमें जी क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, वो आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। लाइक इन दो की जगह आपने चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अब स्टार्ट पे, यानी कि यहाँ हैज आएगा या फिर हैव आएगा स्टार्ट पे, देन आपने सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपने अपनी वही तरतीब को फॉलो करना है, थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें नॉट तो नहीं ना आएगा? नॉट किस में आता है? नेगेटिव में। यस, ऑब्जेक्ट। और एक और चीज है जो इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। यस, अब ये 3 हमारे फॉर्मूलाज हो गए हैं,
सिंपल का भी, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल्स लिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी सिंपल की एग्जांपल करते हैं। लाइक फर्स्ट है मजदूर कुआं खोद, मजदूर कुआं खोद चुका है। अब खोद चुके हैं भी हो सकता है, खोद चुका भी है, ये आपकी मर्जी है। सिंगुलर आएगा फिर आपने सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसको करना है, प्लूरल आएगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो कोई करेगा आप में से? आज मेरे को आप करें। लेबर, लेबरर्स। जब ज्यादा मजदूर होंगे तो फिर लेबरर्स हो जाएगा। अगर एक मजदूर है फिर आपने लेबरर लिखना है। स्पेलिंग जैसे BOURER, लेबरर, ठीक है। ऐसे नहीं लगाना, वो देखिए ना ऊपर ऊपर सिंगुलर है, मजदूर कुआं खोद चुका है तो एक क्या आएगा, लेबरर, बस, ठीक है। आगे सिंगल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, ठीक है। नेक्स्ट इसका वर्ब क्या है, खोदना। खोदना। खोदने की इंग्लिश क्या होती है, डिग। तो डिग की थर्ड फॉर्म डग, क्या है, डग, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कुआं। कुआं। कुएं की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, वेल, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, वेल। मजदूर कुआं खोद चुका है। अब इसको रिपीट करें, क्या इसने ट्रांसलेट किया इसको, द लेबरर हैज डग द वेल। अच्छा, अगर यहाँ पर होता कि मजदूर कुआं खोद चुके हैं तो फिर क्या होना था, द लेबरर, फिर कौन सा एक वर्ब आना था, फिर हैव आना था, क्योंकि आपके सब्जेक्ट जो है फिर वो प्लूरल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लिखती हूँ। बारिश, बारिश हो चुकी है। कौन करेगा इसको ट्रांसलेट, अच्छा क्या ये ठीक है, यस। इट हैज रेन्ड, आपने पढ़ा था कि नेचुरल सीनरी के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं, इट। अब इट हमने किस कैटेगरी में लिखा था, सिंगुलर वाली में, तो इसके साथ अब क्या लगना था, हैज। आगे इसकी फॉर्म कौन सी है, इसका जो काम है वर्ब क्या है, बारिश होना। तो बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। रेन की थर्ड फॉर्म रेन। अब आगे इसमें कुछ नहीं लिखा, क्या कुछ आना था, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं था, क्योंकि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। किसी भी सेंटेंस की बस कंप्लीशन जरूरी है, कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, कि कोई इसको समझ सकता है। तो बारिश हो चुकी है, ये आपको समझ आई है ना, इसका कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है ना, विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये हो गया है। तो इसने ये जो ट्रांसलेशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं ये तस्वीर खरीद चुका हूँ। मैं ये तस्वीर खरीद चुका हूँ। कौन करेगा ये, आज हम मुंतजिर आप करें। मैं ये तस्वीर खरीद चुका हूँ। इज इट अ राइट सेंटेंस, यस। इसका सब्जेक्ट क्या था, आई। मैं की इंग्लिश क्या है, आई। और आई जो होता है वो होगा तो एक ही, लेकिन आपको पता है ये हम किस में लिखते हैं, प्लूरल कैटेगरी में। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव। आगे थर्ड फॉर्म क्या हुई इसकी, खरीदने की, बॉट। बाय की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। अब ये तस्वीर, तो अब ये की इंग्लिश क्या हुई, दिस। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, पिक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मरीज दवाई नहीं पी चुका है। अब ये नेगेटिव होगा, मरीज दवाई
नहीं पी चुका है। Who will do it? Okay, आयशा। जी बताएं अब क्या इसने ठीक है ट्रांसलेट? Yes. मरीज दवाई नहीं पी चुका है। द पेशेंट हैज नॉट टेकन द मेडिसिन। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि दवाई पीने की इंग्लिश लिखा तो पीना होता है, लेकिन आप ड्रिंक नहीं लिखते क्योंकि दवाई ली जाती है। तो लेने के लिए हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? टेकन। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। टेकन द मेडिसिन। वेरी गुड। अगेन मैं एक नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगी। फिफ्थ एग्जाम्पल है अली वजीफा हासिल नहीं कर चुका है। कौन करेगा ये? सीरत आप हैं। थोड़ा बड़ा करके लिखे बच्चे, क्यों इतना छोटा छोटा लिख रहे हो? पढ़ लें एक दफा, ठीक है? अच्छा क्या बताइए, ठीक है? नो। इसमें एक मिस्टेक है, वो क्या है? इसने लिखा है नो, लेकिन यहाँ पे क्या आना था? नॉट। अली हैज नॉट गॉट द स्कॉलरशिप। वजीफे की इंग्लिश क्या होती है? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, ठीक है। ओके, अब मैं लिखवाती हूँ आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? क्या कुत्ता खरगोश को पकड़ चुका है? नहीं है। कौन करेगा? आयशा आप करेंगे? आ जाओ। बोल के। Has the dog got the rabbit? गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर आयशा। अब ये इंट्रोगेटिव था। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे आना था? स्टार्ट पे। यस। और जो डॉग है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए उसने हैज लगाया। तो हैज द डॉग कॉट द रैबिट। वेरी गुड। अब मैं कोई और एग्जांपल लिखती हूँ। क्या आमना सबक याद कर चुकी है? क्या आमना सबक याद कर चुकी है? कौन करेगा ये? इसके अलावा हाँ, बोल के बच्चे। Has the Amina दा नहीं आएगा, नेम्स के साथ दा नहीं आता। रेज कर देगा, ठीक है। हैज आमना learned लर्न, यस, क्योंकि याद करने की इंग्लिश क्या होती है? Learn. तो लर्न की थर्ड फॉर्म Learn. the lesson? ये इसकी फॉर्म जो है ये लर्न नहीं होती,
लर्नड होती है, टी वाली, ठीक है। ईडी को रेस करें, टी लगाएं, हाँ जी। हैज आमना लर्न द लेसन, क्या ये ठीक है? यस। याद करने की इंग्लिश क्या है? लर्न। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। यस, वेरी गुड। चलिए, समझ आ गई आपको इसकी? पहले आपने अपने रफ रजिस्टर पर इसके 5 सिंपल, 5 नेगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज अ प्रैक्टिस लेके आने हैं, मैं उसको चेक करूंगी, ठीक है। और फिर कल फिर आपका बोर्ड टेस्ट अगेन होगा। इज इट क्लियर 6th क्लास?